This is me, Shoaib Akhtar Khan. Welcomes you in my YouTube channel Science Education Tech. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, जब भी हम किसी लोहे के सब्सटेंस को, कोई लोहे के पदार्थ को हम खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी परत आ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। ये कैसे होता है? दैट इज द केमिकल रिएक्शन। इसी तरह हम जो दही खाते हैं, वो दही, दूध से दही कैसे बनती है? दैट इज प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम बात करें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन जिसे हम हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिलकर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक ऐसा नया पदार्थ बनाते हैं जिसकी बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, या फिर लोहे में जंग लगना, या दूध से दही बनाना। ये सब केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। अब बात हम करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी हमें केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस निकलती हुई दिखाई दे, दैट मीन्स वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट क्या होता है? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट फ्रेंड्स एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि हमें केमिकल रिएक्शंस के दौरान दिखाई देता है। हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन दिखाई दे तो हम समझेंगे कि वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड वन इज चेंज इन कलर। जब भी हमें किसी भी रिएक्शन के अंदर, जब हमने देखा या ऑब्जर्व किया कि उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर पहले चेंज जो कलर था वो कुछ और था। फॉर एग्जांपल, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, बट जब हम उसे डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर ऑरेंज था वो अब चेंज हो जाता है ग्रीन में। दैट मीन देयर इज ए Now the fourth characteristic of chemical reaction is change in temperature. कई सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्शन के दौरान उनके टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलते हैं। वो टेम्परेचर या तो रिएक्शन में बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर बढ़ जाए तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब भी हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर घट जाए तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें मिलता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर, और इस रिएक्शन के दौरान लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड होती है। तो ऐसे रिएक्शन जहाँ पर लॉट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम्ड हो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन स्टेट। कई सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ उनकी स्टेट यानी अवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल जो कि सॉलिड स्टेट में है, जब हम उसे जलाते हैं तो अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है और फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। तो हमें देखने को मिला कि एक कैंडल जो पहले सॉलिड स्टेट में था अब वो चेंज होकर गैस की फॉर्म में आ चुका है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन।
जिसे हिंदी में रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन को इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो वह केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जिंक की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। तो जब हम इस जिंक को जिंक के फॉर्मूले Zn से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 फार्मूला जो है उसका, और जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2 जो कि इनके फॉर्मूले हैं उससे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म से फैमिलियर कराता हूँ। फर्स्ट इज रिएक्टेंट जिसे हिंदी में अभिकारक कहते हैं, और प्रोडक्ट जिसे हिंदी में उत्पाद कहते हैं। रिएक्टेंट वो सभी सब्सटेंस और एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसी भी केमिकल रिएक्शन का फाइनल रिजल्ट जो हमारे सामने होता है उन्हें प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। जब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की तो हमें दो तरीके की केमिकल इक्वेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो गया होगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो। ऐसी केमिकल इक्वेशन जो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में अवेलेबल हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में भी हों रिएक्शन के बाद भी, तो वो केमिकल इक्वेशन हमारी कहलाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कहलाएगी हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे Zn यानी जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होती है तो हमें जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो नंबर ऑफ जिंक एटम इन रिएक्टेंट वो 1 है, और इसी तरह हाइड्रोजन एटम इन रिएक्टेंट वो 2 हैं, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 हैं। अब जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की तो यहाँ भी जिंक नंबर ऑफ जिंक एटम जो है वो भी 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 2 है। यानी कि यहाँ जो जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में थे उतने ही प्रोडक्ट में भी मिले हैं। दैट मीन्स द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। बट अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तो यहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, पर जब हम केमिकल इक्वेशन को राइट करेंगे तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 और वाटर जो मिल रहा है हमें मिल रहा है वो H2O। बट रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 2 हैं, बस प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन 2 मिल रहे हैं और ऑक्सीजन 1 मिल रहे हैं। तो हमें इसे बैलेंस्ड करना होगा। इक्वेशन को बैलेंस करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन को उनकी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे हमसे कहा जाता है अगर मीथेन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो हम इसे वर्ड इक्वेशन में कुछ इस तरह लिखेंगे, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नाउ स्टेप नंबर सेकंड, अब हम इसमें सब्सटेंस के फॉर्मूले को पुट करेंगे। जैसे मीथेन को CH4 राइट करेंगे जो कि उसका केमिकल फार्मूला है, ऑक्सीजन को O, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, वाटर को H2O। नाउ द स्टेप नंबर थर्ड, अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। जैसे कार्बन की जो नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो है 1 दैट मीन्स कार्बन कार्बन बैलेंस्ड। नाउ हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ एटम है इन रिएक्टेंट वो 4 है, प्रोडक्ट में 2 हैं, तो हमें प्रोडक्ट में 2 से 4 करने के लिए हाइड्रोजन के आगे 2 लिख देना है। इस तरह से वहाँ भी 4 हो गए और रिएक्टेंट में भी 4 हो गए। नाउ द ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में 4 हैं, तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में भी 4 करने के लिए ऑक्सीजन के आगे 2 पुट कर देना है। इस तरह से अब हमारे इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुका है। इस तरह से जितने भी कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा तो इस तरह से इस प्रोसेस को देखते हुए, इस स्टेप्स को देखते हुए हमें बैलेंस करना है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सबसे पहले अपडेट मिल सके। मिलते हैं।